दीदी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे ईडी का केस चल रहा है। केस का कुछ इधर उधर हो गया तो दीदी को जेल भी हो सकता है। बंगाल की राजनीति में भूचाल आ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि अब दीदी यानी कि ममता बनर्जी जेल जा सकती हैं। चुनावी हार के पीछे करोड़ों के टिकट सौदे, आई पैक और अंदरूनी साजिशों का दावा अब होने लगा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर से ही विस्फोटक आरोप लगातार सामने आ रहे हैं और इन आरोपों ने ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी तक सबको घेर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सस्पेंड टीएमसी लीडर रिजू दत्ता के बयान की हो रही है, जिसने तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी हालातों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। रिजू दत्ता ने दावा किया कि बंगाल की जनता ने इस बार सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया और पार्टी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण बना है आई पैक। उनके मुताबिक पिछले 6 महीनों से पार्टी को नेता नहीं बल्कि आई पैक चला रहा था। बाहर से आए युवा कार्यकर्ता, सांसदों, विधायकों और पार्टी नेताओं को ये तक बता रहे थे कि क्या कुछ बोलना है, किस पर निशाना साधना है। रिजू दत्ता ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान टिकट वितरण में भी भारी गड़बड़ी हुई है। उनका दावा है कि उनसे टिकट के बदले 50 लाख रुपए तक मांगे गए थे। उन्होंने कहा कि परिवार तक को अपने गहने बेचने की नौबत आ गई थी। बाद में उन्हें लगा कि ये गलत हो रहा है और उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया। उनका साफ कहना है कि अगर पार्टी के भीतर ये सब कुछ हो रहा था तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को लेनी पड़ेगी। उनका कहना है कि एक बाहरी संस्था ने पूरी पार्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया और नेतृत्व को इसकी भनक तक नहीं लगी। सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब रिजू दत्ता ने कहा कि ममता बनर्जी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी का केस चल रहा है और अगर ये मामला उल्टा पड़ा तो दीदी जेल भी जा सकती है। दीदी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे ईडी का केस चल रहा है। केस का कुछ इधर उधर हो गया तो दीदी को जेल भी हो सकता है। अब इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में बवाल और ज्यादा तेज हो गया। उन्होंने आई पैक पर चुनावी डेटा में हेरफेर का आरोप लगाया। दावा किया गया कि ग्राउंड रिपोर्ट में जहां पार्टी को नुकसान दिख रहा था, वहां नेतृत्व को फर्जी तरीके से बढ़त दिखाई जा रही थी, यानी कि पार्टी नेतृत्व को गलत आंकड़े देकर गुमराह किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, रिजू दत्ता ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके लोअर लेवल कैडर बन गए हैं। पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर के नेताओं पर भ्रष्टाचार, वसूली और लोगों पर अत्याचार करने के आरोपों ने जनता को नाराज कर दिया है। महिलाओं को लेकर भी बड़ा दावा किया गया। उन्होंने कहा, बंगाल की महिलाओं ने पहले ममता बनर्जी को आंख बंद करके समर्थन दिया था, लेकिन अब जमीनी स्तर पर हुए कथित अत्याचारों का असर चुनावों में दिखाई दिया। अब इस पूरे बयान में बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी बड़ी बातें कही गई है। रिजू दत्ता ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हिंसा रोकने की कोशिश की और हालात संभाले, लेकिन फिलहाल इन आरोपों के बाद बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी इन आरोपों का जवाब देगी, क्या आई पैक पर लगे आरोपों की जांच की जाएगी और क्या बंगाल की राजनीति में अब एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। जो भी हो, फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको लगता है कि क्या सचमुच बंगाल में इस तरह के घोटाले हुए हैं या नहीं हुए हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।